दोस्तों, बजीज बर्ड से ब्रीडिंग लेना एक बहुत ही सुखद और नाजुक प्रक्रिया है। लेकिन जब हम इसकी शुरुआत करने की सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स होते हैं। खास करके उन भाइयों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है जो पहली बार बर्ड ब्रीडिंग की शुरुआत करने की सोच रहे होते हैं, यानी हमारे छोटे ब्रीडर भाई। यदि आप 4-5 पेयर से अपने बर्ड ब्रीडिंग की शुरुआत करने की सोच रहे हैं और आप इस उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं कि आपके मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स का साइज क्या हो, आपके केज का साइज क्या हो, मटकी लगाएं तो कितनी संख्या में लगाएं, मटकी को कैसे हैंग करें, मटकी में होल कैसे करें, केज के अंदर क्या क्या चीजें रखें, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, जब भी आप बर्ड ब्रीडिंग की शुरुआत करने की सोचते हैं या शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले सभी के मन में ये आने लगता है कि हमारे बर्ड्स के कब अंडे आएंगे, कब उसमें से बच्चे निकलेंगे। मेरी भी शुरुआत इसी टेंशन में बीती थी, लेकिन अब मैं ये जान चुका हूँ कि बर्ड ब्रीडिंग एक नेचुरल प्रक्रिया होती है और हमें धैर्य या सब्र के साथ ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। हम अपने बर्ड ब्रीडिंग की शुरुआत छोटे केज से कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए अब हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यदि आप अपने 4-5 बजीज के पेयर से अपने बर्ड ब्रीडिंग की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपके केज का साइज जो होना चाहिए वो कम से कम 4 से 4.5 फीट लंबा, 2.5 फीट गहरा और 2.5 फीट चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि बर्ड ब्रीडिंग से रिलेटेड सारा सेटअप आपके इसी केज के अंदर ही होना है। केज बनाने के लिए आपको 1/2 इंची वाली स्क्वायर जाली का चुनाव करना होगा, क्योंकि ज्यादा गैप वाली जाली से बच्चों के बाहर निकलने या गिरने का खतरा होता है और हमारे बजीज बर्ड का जो साइज है वो भी काफी छोटा होता है। इसीलिए आप 1/2 इंची वाली जाली का ही चुनाव करें। केज के रेडी हो जाने के बाद उस पर रेड ऑक्साइड और पेंट जरूर कर दें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ ही दिनों में उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। बर्ड्स के वेस्टेज, पानी, सॉफ्ट फूड इत्यादि से जंग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि पेंट करने के 2-4 दिनों के बाद ही आपको अपने बर्ड्स को उसमें रखना है, क्योंकि इसकी स्मेल हमारी बर्ड्स के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। इस टॉपिक पर भी मैंने डिटेल वीडियो अपने इस चैनल पर बनाया हुआ है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी दी हुई है कि हमें हमारे बर्ड्स से किन किन चीजों को दूर रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मटकियों पर। मटकियों का साइज ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा छोटा। मैंने अपने इस केज के लिए करीब 5 इंच वाले साइज का मटकी का चुनाव किया था, क्योंकि मटकियों के लगने के बाद आपके केज में इतना स्पेस तो होना ही चाहिए कि आपके बर्ड्स अच्छे से केज में फ्लाई कर सकें और तभी वो हेल्दी भी रह पाएंगे। मटकियों को हैंग करने के लिए आप GI वायर की मदद ले सकते हैं और इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर लास्ट वीक ही डाला हुआ है, और इसे देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखा है। आप चाहें तो वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मटकियों से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ब्रीडिंग से रिलेटेड हर छोटी छोटी बातों का डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके केज के अंदर परचेस का भी बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि बर्ड्स परचेस पे ही अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, चाहे बात आराम करने की हो या फिर मेटिंग करने की। जिस परचेस को आप केज में रखेंगे वो आकार में गोल होना चाहिए और उसकी मोटाई करीब 1/2 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि बर्ड्स उसे अपने पंजों में आसानी से जकड़ सकें। साथ ही परचेस केज में टाइट से लगी हुई होनी चाहिए ताकि वो हिले नहीं, क्योंकि मेटिंग के वक्त परचेस को हिलने से एक अनफर्टाइल होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा केज के अंदर हमें झूले या लैडर की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बर्ड खेल कूद सकें और उनका मन भी लगा रहे। साथ ही साथ बर्ड्स में होने वाले स्ट्रेस को भी ये कम करता है। बर्ड्स से अच्छी ब्रीड लेने के लिए बर्ड्स का खुश रहना बहुत ही जरूरी होता है, और अच्छी ब्रीड तभी आ सकती है जब आपके बर्ड्स खुश रहेंगे, और इस बात का ख्याल आपको हमेशा रखना होगा। इसके बाद आपको बर्ड्स के केज में कटल फिश बोन या समुद्री झाग, साथ ही साथ कैल्शियम ब्लॉक को भी रखना होगा, जिससे बर्ड्स में होने वाली कैल्शियम
और मिनरल्स की कमी पूरी हो सके, क्योंकि हमारे रेगुलर फूड में सारे गुण मौजूद नहीं होते और अंडे देते समय बर्ड्स को इन दोनों चीजों की काफी आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमने आज की वीडियो में केज के साइज, मटकियों एवं उनकी साइज, परचेस, कटल फिश बोन, कैल्शियम ब्लॉक इत्यादि पर डिटेल्स में जाना और इन सभी चीजों का ख्याल रख के आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। बर्ड ब्रीडिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, जहां आपको बर्ड ब्रीडिंग से रिलेटेड हर तरह की वीडियो एवं जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको यदि कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो मुझे मैसेज करें, आपके हर सवाल का जवाब मेरे तरफ से दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई टॉपिक के साथ ही साथ मेरे इस छोटे केज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने के लिए आप एसपी बर्ड्स रांची को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।